स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th क्लास के अपने वेव ऑप्टिक्स को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसका नाम है अपना टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र का परावर्तन। जब बात करते हैं परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, तो आपको एक चीज पता है कि हमें यहाँ पे एक नॉन ट्रांसपेरेंट शाइनिंग सरफेस की जरूरत होती है, एक अपारदर्शी चमकदार सतह के लिए। आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर अपने पास क्या ले लेते हैं, कोई एक नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस ले रहे हैं अपन। इस अपारदर्शी सतह पर अगर जब भी कोई रे ऑफ लाइट, चाहे अगर रे ऑफ लाइट की बात करें या अपन वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं, तो कोई माना कोई एक वेव फ्रंट है हमारा ए बी, वो किसी मीडियम में यहाँ पे इसके ऊपर आके क्या कर रहा है, टकरा रहा है। अपना वेव फ्रंट अपन ने लिया हुआ है क्या, ए और बी। आपको पता है कि जैसे ही कोई वेव फ्रंट जो आएगा, आने वाले को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र। और जब आप खुद देखिएगा, जब अपने पास पहले अगर इस वेव फ्रंट का अगर ए पॉइंट अपने यहाँ पे क्या करेगा, टकराएगा, जैसे ही आप यहाँ पे टकराएगा, नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा, अभिलंब का निर्माण होगा। और आपको पता है नॉर्मल हमेशा एंगल क्रिएट करता है आई, और रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी है, उसी को अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आगे टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या करेगा, आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। वही सिमिलरली जो सेकंड वाला वेव फ्रंट है, वो भी जब आके टकराएगा इस पे, वो भी क्या करेगा, ऊपर आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो जो नया वेव फ्रंट हमें मिलेगा, वो नया वेव फ्रंट अपने को क्या मिलेगा, वो मिलेगा अपने को सी ई। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने को प्रूव करना है एक्चुअल में कि जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है, जिसमें अपन बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल आई बराबर एंगल आर, वो अपने को यहाँ पे इक्वलिटी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला ट्राइंगल अपना बन रहा है क्या, ट्राइंगल ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल बन रहा है अपना क्या, ए ई सी। इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर आप एक चीज देखोगे, जो एसी साइड है, जो ट्राइंगल की एसी साइड है, वो दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब भी ये वेव फ्रंट जो तरंगाग्र कोई अपना अनदर वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बनाएगा, वो ऑलवेज कितना रहेगा, 90 डिग्री का। यानी एंगल ए बी सी बराबर रहेगा एंगल ए ई सी के, और ये बराबर है कितना, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज के बराबर मान लेंगे इसको अपने यहाँ पे, यानी यहाँ पे राइट एंगल प्रॉपर्टी लग गई। नंबर थर्ड अपने पास आप एक चीज देखेंगे कि जो ये ए ई है, ए ई, वो बराबर रहेगा किसके, बी सी के। क्यों, क्योंकि वेव फ्रंट है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट अपन एक ही मीडियम में, वेलोसिटी एक ही है, और दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, वीटी के बराबर प्राप्त होगा। यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि जब दो ट्राइंगल के बीच में साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, अगर अपन प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या मिलेंगे, अपने को सिमेट्री मिलेंगे, सममित मिलेंगे। जब ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सममित है, सिमेट्री है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसके बाकी के सारे एंगल क्या रहेंगे, सब बराबर रहेंगे। यानी एंगल आई बराबर रहेगा किसके, एंगल आर के। और यही तो है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, कि जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट किसी शाइनिंग नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर आती है, तो जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना का उतना रिफ्लेक्टेड एंगल रहता है। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या रहता है, बराबर रहता है। हमने भी यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि अगर कोई वेव फ्रंट, कोई तरंगाग्र किसी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर आके गिरता है, तो वह जितना एंगल आते वक्त बनाता है, उतना का उतना एंगल क्या कर रहा है, जाते वक्त बता रहा है। तो यही अपने को प्रूफ मिलता है यहाँ से कि यह हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है, हाइगेन ने क्या बताया था कि जो वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन जो अपने कल प्रूफ किया था, और रिफ्लेक्शन, दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।